हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आगाज पर। और आज हम बातें करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड की। और ह्यूमन ब्लड के अंदर आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनता कहाँ पे है और किस तरीके से। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखने का काम करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ बनता है और किस प्रकार से बनता है। उन सभी की जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको हम देने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन ब्लड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मानव रक्त। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम बातें करते हैं ह्यूमन ब्लड की, मानव रक्त की, तो सबसे पहले एक सवाल यहाँ पे पैदा हो जाता है। और सवाल ये है कि जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं इस धरती के ऊपर, तो क्या सबके अंदर जो ब्लड है वो आपको रेड ही कलर का मिलता है या किसी डिफरेंट टाइप्स का भी मिलता है? क्योंकि अगर हम हमारी बातें करें तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड मिलता है वो मिलेगा आपको रेड कलर का। तो सवाल अब यहाँ पे ये है कि जितनी भी स्पीसीज है क्या सबके अंदर रेड कलर का मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लो कॉकरोच का, तो कॉकरोच के अंदर आप फ्लूइड देख पाओगे व्हाइट कलर का। अगर आप एग्जाम्पल लो ग्रास होपर का, तो आप उसके अंदर ब्लड देख पाओगे ग्रीन कलर का। अगर आप एग्जाम्पल लेते हो ऑक्टोपस का, तो आप वहां पे ब्लड देख पाओगे ब्लू कलर का। तो हमें एक बात समझ में आई कि हमारी धरती के ऊपर करोड़ों टाइप की स्पीसीज है, तो जरूरी नहीं है कि सबके अंदर जो ब्लड है वो एक ही कलर का यानी कि रेड कलर का ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ब्लड आपको देखने के लिए मिलेगा। उन्हीं में से हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं ह्यूमन ब्लड की। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि सर हम सिर्फ ह्यूमन ब्लड को ही क्यों पढ़े, हम किसी और का ब्लड, किसी ग्रास होपर का या फिर किसी कॉकरोच का ब्लड क्यों नहीं पढ़ रहे, ह्यूमन ब्लड ही हम यहाँ पे क्यों पढ़ने का काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे दो मेन फैक्टर आ जाते हैं। पहला फैक्टर तो आपने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि इतने जीव जंतु है, इतने जानवर है, उन सब में से अव्वल दर्जे का जानवर कौन है? तुम हो। क्लियर है? तो किसकी बातें की जाएगी? तुम्हारी बातें की जाएगी। दूसरा यहां पे ये आ जाता है कि आपसे जो एग्जामिनर सवाल करता है, अरे वो भी आपके ब्लड के ऊपर ही करेगा, तो इसीलिए यहां पे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? आप हो जाते हो। तो बातें भी किसकी करेंगे? आपकी करेंगे। यानी कि हम यहां पे पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड को, यानी कि मानव रक्त को। क्लियर है? तो एक बात तो क्लियर होगी कि हम ह्यूमन ब्लड ही क्यों पढ़ रहे हैं। अब सवाल यहां पे ये आ जाता है कि हमारा जो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलके बना है। चलिए उनकी हम बातें यहां पे कर लेते हैं। तो देखिएगा, ह्यूमन ब्लड बेसिकली आपका दो चीजों से मिलके बनता है। अब ये दो चीजें है कौन कौन सी, उनके बारे में देखिएगा। सबसे पहले जो रहता है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका प्लाज्मा। और दूसरा है यहां पे आपका ब्लड सेल। ब्लड सेल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लड सेल। तो ये हमने देखने का काम किया। दूसरा आ जाता है आपका यहाँ पे ब्लड सेल। पहला है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका ब्लड सेल, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मा की बातें करूं तो प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहा जाएगा। और अगर मैं ब्लड सेल की बातें करूं तो इसको कहा जाता है रक्त कोशिका। ओके, तो समझो इस बात को। प्लाज्मा क्या हो गया आपका? प्लाज्मा, ठीक है, ओके। अच्छा, ब्लड सेल को कहा जाता है रक्त कोशिका। रक्त कोशिका, ये आपका इस प्रकार से रहेगा, ठीक है भाई, रक्त कोशिका, ठीक है। ये हमने देखा इस प्रकार से। सबसे पहले बात यहां पे ये आती है कि जो प्लाज्मा है वो आपको कितने परसेंट देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, प्लाज्मा मिलेगा आपको यहां पे ज्यादा। ज्यादा कितना? 55%। ओके। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका ब्लड सेल, जो रहेगा कम कम कितना? 45%। अब इनके अंदर जो खास बात है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो प्लाज्मा है ये पूरा लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है, तरल अवस्था के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के दौरान अगर हम बातें करें ब्लड सेल की, ब्लड सेल आपका सॉलिड स्टेट के अंदर, ठोस अवस्था के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब आप एक चीज समझो, जो लिक्विड है उसकी अमाउंट है ज्यादा, यानी कि कितनी है? 55%। तो जो लिक्विड है वो फ्लो करने का काम करता है। क्लियर है? फ्लोटिंग करेगा, ठीक है, चलने का काम करेगा। उसके साथ साथ आपका जो ब्लड सेल है वो इसके अंदर फ्लोट करने का काम करेगा। जैसे जैसे आपका लिक्विड बहेगा, आपके ब्लड सेल फ्लोटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे।
क्लियर है? ये आपका इस प्रकार से रहेगा। अब सवाल यहां पे ये आ जाता है कि जो आपका प्लाज्मा है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर। अब ये दो पार्ट्स है कौन कौन से, उनको आप समझो एक बार। एक रहेगा इसके अंदर H2O वाटर, वाटर यानी कि पानी, और दूसरा रहेगा आपका अदर कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट का मतलब होता है आपका अन्य तत्व, अदर कंपोनेंट यानी कि अन्य तत्व। ठीक है, चलो जी। अब सवाल यहां पे आता है H2O वाटर, वाटर यानी कि पानी। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई आप पानी क्यों पीते हो, क्या रीजन है कि आप पानी ड्रिंक करने का काम करते हो, पानी पीने का काम करते हो, तो यहां पे आंसर रह जाएगा किस तरीके से, समझो इस बात को कि एक तो हमारी जो बॉडी है वो 70 से 80% किसकी बनी हुई है, आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ पानी से बनी हुई है। दूसरा, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो बॉडी के अंदर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है यहां पे पानी, और डी का मतलब होता है कमी, यानी कि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो बॉडी के अंदर आ जाएगी पानी की कमी, और पानी की कमी अगर आई तो डिफरेंट टाइप की डिजीज आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाएगी। इसलिए पानी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरे नंबर पे हमारा यहां पे आ जाता है कि जो आपका पानी है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। और बॉडी का टेम्परेचर कितना, आप कहोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारी यहां पे सहायता कर रहा है। इसके अलावा यहां पे जो आपका वाटर है एक और इंपॉर्टेंट काम आपका यहां पे करता हुआ आपको नजर आएगा, और वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। वो है जी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब सवाल यहां पे आ जाता है कि सर मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है। तो देखो, जो फूड आपने खाया उस फूड का एनर्जी में तब्दील हो जाना, ये जो प्रोसेस हो रही है ना, इसी को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है? यानी कि ये सभी चीजें करवाने में हेल्पफुल है कौन, आपका वाटर। इसलिए हम यहां पे पानी पीने का काम करते हैं। दूसरा सवाल यहां पे ये आता है कि क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। अगर बात की जाए कितनी कितनी, तो देखो पानी के अंदर अगर हम बातें करें तो 3 to 4% आपकी ऑक्सीजन यहां पे हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब सवाल यहां पे ये पैदा हो जाता है कि क्या पानी से ऑक्सीजन हम ले पाते हैं, तो भाई नहीं ले पाते, क्योंकि अगर हम पानी से ऑक्सीजन ले पाते तो जब हम पानी के अंदर छलांग लगा रहे हैं तो हम डूब क्यों जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है पर उसके बावजूद हम पानी से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम जो ऑक्सीजन ले पाते हैं वो आपकी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में फ्री मिल रही है, आपको बिल्कुल खुले में मिल रही है। क्लियर है? लेकिन जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो कैसी है, वो डिसोल्व अमाउंट के अंदर है, और डिसोल्व ऑक्सीजन आपको लेने के लिए जरूरत है जो आपकी फिश के अंदर होते हैं, ठीक है, गिल्स की, जो कि हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर क्या है, लंग्स है। क्लियर है? अगर हमारे पास भी फिश की तरह जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं इनकी तरह लंग्स ना होके यहां पे गिल्स होते तो हम ऑक्सीजन यहां पे ले सकते थे, पर क्या अब ले सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हमारे पास लंग्स है तो लंग्स के द्वारा हम कौन सी ऑक्सीजन ले पाते हैं, जो एनवायरमेंट में फ्री है। क्लियर है? तो बिल्कुल सही बात है, वो ऑक्सीजन हम यहां पे ले पाते। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई? अरे क्या आपको इतनी बातें यहां पे क्लियर हुई? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे समझो। दूसरा है आपका अदर कंपोनेंट, कि अदर कंपोनेंट के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए यहां पे मिलेगा। तो देखिएगा, हमें यहां पे देखने के लिए मिलेगा प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, ये लीजिए भी, इसके अंदर मिलेगा आपको प्रोटीन। और क्या मिलेगा, और मिलेगा आपको यहां पे सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि लवण, ठीक है, नमक आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, लवण। और क्या मिलेगा आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या है आपका, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है जी, ये सभी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, तो आप कहोगे कि सर ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है कहां पे, आपके अदर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। अभी अगर हम बातें करें ब्लड सेल,
ब्लड सेल आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स के अंदर। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, चलो उनकी हम बातें यहां पे कर लेते हैं। देखो, एक रहेगा इसके अंदर RBC, दूसरा रहेगा आपका प्लेटलेट्स, और तीसरा रहेगा आपका WBC। ये आपका इस प्रकार से रहेगा। अगर इनके अंदर बातें की जाए तो सबसे ज्यादा आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा RBC। कितना मिलेगा सबसे ज्यादा? 99%। क्लियर है। दूसरे नंबर पे आता है आपका प्लेटलेट्स 0.8% के साथ में, और तीसरे नंबर पे आता है WBC 0.2% के साथ में। ये रहेगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है जी, चलो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखने का काम किया है। अब अगर हम इनके एब्रीवेशन की बातें करें तो जो RBC है, RBC को कहा जाता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, और हिंदी में कहते हैं हम इसको लाल रक्त कोशिका। यह आपका इस प्रकार से रहेगा। अगर बातें करें हम WBC की, तो WBC को कहा जाता है वाइट ब्लड सेल, और हिंदी में हम इसको कहते हैं श्वेत रक्त और कोशिका। यह आपका इस प्रकार से रहेगा। अगर हम बातें करें यहां पे, किसकी बातें करें हम, अगर हम बातें करें यहां पे प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, यह आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है जी, तो हमने यहां पे देखने का काम किया है सभी को, यानी कि ह्यूमन ब्लड जो है वो बेसिकली हमारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, एक प्लाज्मा के अंदर, दूसरा ब्लड सेल के अंदर। प्लाज्मा की अगर हम यहां पे बातें करें तो वाटर और अदर कंपोनेंट के अंदर ये हमारा डिवाइड हो गया है। इसी तरीके से ब्लड सेल की बातें करें तो ये 3 टाइप के अंदर हमारा यहाँ पे डिवाइड हो गया। क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी चलते हैं हम इससे आगे और देखने का काम करते हैं इससे नेक्स्ट फेज के अंदर कि किस तरीके से चीजें हमारी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो समझो यहाँ पे देखो, अब अगर हम यहाँ पे बातें करें ह्यूमन ब्लड की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे अमाउंट के बेस पे, अमाउंट के बेस पे, अमाउंट क्या होगा आपका? मात्रा। ये कहता है कि अगर मैं बातें करूं यहां पे अमाउंट की, यानी कि मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे अगर मैं बातें करूं तो सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला सेल है वो है आपका RBC। अभी देखा हमने कितना मिल रहा था? 99% आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा था। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? RBC। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन मिला? प्लेटलेट्स। ये आपका दूसरे नंबर पे आ गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन मिलेगा आपका? WBC। ये आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आगे हम समझने का काम करते हैं। ये कहता है कि अगर हम बातें करें साइज की, अगर हम बातें करें साइज की, साइज क्या होगा आपका? आकृति या फिर इसकी शेप। आकृति, आकृति की अगर हम यहां पे बातें करें तो उसके बेस पे हम यहां पे देख पाएंगे कि सबसे बड़ा सेल यहां पे कौन है। पहले देखो अमाउंट की बातें कर रहा है, यानी कि संख्या में ज्यादा कौन है। अब ये साइज की बातें कर रहा है कि साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है। तो जब भी हम साइज की बातें करेंगे तो आप देख पाओगे सबसे बड़ा है WBC, दूसरे नंबर पे आएगा आपका प्लेटलेट्स, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका RBC। ये रहेगा आपका इस तरीके से कि अगर बातें की जाए किसकी? यहां पे साइज की या फिर यहां पे अमाउंट की, उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को देखने का काम किया है। ठीक है, चलो अब यहां पे ये बातें करता है, कहता है कि अगर मैं बातें करूं टोटल ब्लड की, टोटल ब्लड क्या हो गया आपका? यानी कि कुल रक्त, टोटल ब्लड यानी कि कुल रक्त। क्लियर है। अच्छा, कुल रक्त किसके अंदर? तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल के अंदर। सबसे पहले हम बातें करेंगे किसके अंदर? मेल के अंदर। तो मेल के अंदर जब भी हम बातें करेंगे कि टोटल ब्लड आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, तो आंसर है 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर। क्लियर है। अब आगे देखो, अब सवाल यहां पे ये आ जाता है कि जब कभी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं ब्लड चेक करवाने के लिए, तो क्या डॉक्टर आपका पूरा ब्लड बॉडी से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि जी थोड़ा सा रह गया, या तो आप जल्दी से आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, नहीं तो इस इंसान की डेथ हो जाएगी। क्लियर है। क्या ऐसा कहता है? नहीं कहता।
अब सवाल यहां पे ये है कि जो डॉक्टर आपका ब्लड चेक करता है वो करता कैसे है, सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये आ जाता है। तो देखो डॉक्टर क्या करेगा, एक सैंपल लेगा और सैंपल जो लेगा उसके अंदर अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट होगी 10 ml की, यानी कि 10 ml के आसपास आपका ब्लड वो लेगा। उस 10 ml ब्लड को वो कंपेयर करेगा किसके साथ में, आपके 100 ml ब्लड के साथ में। और इस 100 ml ब्लड के अंदर वो बताएगा आपको कि आपकी बॉडी के अंदर 13 से लेकर के 14 ग्राम है। क्या है ये, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। क्लियर है। तो हमें यहां पे जो वैल्यू देखने के लिए मिली है 13 से 14 ग्राम, ये किसकी आई है, तो आप कहोगे सर ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू यहां पे देखने के लिए मिली है। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई, पर मुझे नहीं आई। अगर आपको भी आई तो बताइए मुझे जल्दी से कि हम यहां पे जो वैल्यू देख रहे हैं 5 से 6 लीटर। क्लियर है। जो लीटर जो एक यूनिट लगाई है मैंने वो किसकी है, वो लिक्विड की है। यानी कि लिक्विड को किसमें हम मापने का काम करते हैं, लीटर के अंदर मापने का काम करते हैं। ठीक है। अब जो सैंपल लिया गया है वो किसमें आया है, ml के अंदर, और जो ml यूनिट है वो भी किसकी है, ये भी आपके लिक्विड की है। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पे अब जो रिजल्ट आ रहा है वो किसमें आया, ग्राम में, और ग्राम यूनिट किसकी, सॉलिड की। तो सवाल यहां पे ये है, जब सब कुछ लिक्विड में था तो रिजल्ट आपका सॉलिड में कैसे आ गया, ये सबसे अच्छा यहां पे सवाल बन सकता है। क्लियर है। तो समझो इस बात को कि ये ग्राम में किस तरीके से आ गया। देखो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये किसका पार्ट है, आपका हीमोग्लोबिन पार्ट है आरबीसी का। और अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने अभी बताया कि एक प्लाज्मा था और दूसरा ब्लड सेल था। प्लाज्मा आपका पूरा लिक्विड कंटेंट था, लेकिन अगर मैं बातें करूं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो ब्लड सेल थे ये आपके सॉलिड थे। कैसे थे, सॉलिड थे। अगर ये सॉलिड थे तो सीधी सी बात है यहां पे आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, ग्राम के अंदर, क्योंकि सॉलिड चीजों को हम किसमें मापने का काम करते हैं, ग्राम या किलोग्राम के अंदर। तो रिजल्ट किसके अंदर आया, आपका ग्राम के अंदर हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है। चलो जी, ये तो बात हमने देखी यहां पे मेल की। अब बातें कर लेते किसकी, फीमेल की। तो सवाल यहां पे ये है कि जो फीमेल है, फीमेल में ब्लड जो है वो कम मिलेगा या ज्यादा एज कंपेयर टू मेल। अरे मेल के कंपैरिजन में ब्लड कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। तो हम यहां पे देख पाते हैं कि फीमेल के कंपैरिजन में, सॉरी मेल के कंपैरिजन में फीमेल के अंदर जो ब्लड मिलेगा वो मिलेगा कम। कम कितना, 4 से 5 लीटर। अब सवाल यहां पे ये आ जाता है कि इनके अंदर जो ब्लड है वो कम क्यों पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे जो प्रताड़ित लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि इनमें ब्लड पाया जाता है ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या है कि कहते हैं सर सबका खून तो ये पी गई, और सबका खून पीने के बावजूद इनके अंदर फिर भी पाई जाती है खून की कमी। क्लियर है। तो सवाल यहां पे ये है कि इनके अंदर खून की कमी क्यों हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर ये जलते बहुत है, इस वजह से इनके अंदर खून की हो जाती है यहां पे कमी। तो ये फैक्टर भी हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है वो आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में इनके अंदर खून की कमी होती क्यों है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि ये जलते बहुत है, इस वजह से इनके अंदर खून की कमी हो जाती है। ओके। अब इनका भी हमने सैंपल लिया 10 ml का और कंपेयर किया किसके साथ में, 100 ml के साथ में। क्लियर है। और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट मिला हमें 11 से 12 ग्राम। और ये वैल्यू किसकी है, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, HB। ओके। ये आपका इस तरीके से रहेगा। अब यहां पे अगर हम बातें करें, कहते हैं कि ब्लड का पीएच कितना रहेगा। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना रहेगा उसकी हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ब्लड पीएच, ब्लड पीएच, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा 7.4, 7.4। ठीक है भाई, ये आपको यहां पे ब्लड का पीएच देखने के लिए मिल जाएगा। चलो जी, एक आखिरी बात इसके अंदर समझो इसको भी। देखो कहता है अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट द परसेंटेज ऑफ ब्लड, कहता है वजन के हिसाब से, कहता है वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से रक्त का प्रतिशत,
यानी कि रक्त का कितना प्रतिशत आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर ब्लड कितना मिलेगा। आंसर है 7 से 8%। आंसर है 7 से 8%। अब ये 7 से 8% है क्या, इस चीज को समझो। देखो मानो आपकी जो हाइट है वो होगी 6 फुट की और तुम्हारे अंदर वजन हो गया 500 केजी। ओके, जब आपकी बॉडी के अंदर इतना सारा वजन हो जाएगा 500 केजी, तो सीधी सी बात है आपके अंदर ब्लड कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कहता है 7 से 8%। यानी कि 5 को 7 से गुना करो कितना आया 35, 8 से गुना करो कितना आया 40, यानी कि कहता है 35 से 40 लीटर आपके अंदर ब्लड मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर आपकी हाइट है 6 फुट की और तुम्हारे अंदर वजन हो गया 30 केजी, 30 किलो, फिर क्या होगा? अब आप उस 30 किलो को मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, 7 और 8 से, कितना आएगा 7 21 और कितना आ जाएगा 3 8 24, यानी कि 2 से 2.5 लीटर आपको यहां पे ब्लड देखने के लिए मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो हमें यहां पे समझ में क्या आया कि जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी के अंदर फैट होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपकी बॉडी के अंदर यानी कि आपका बॉडी मास इंडेक्स वो प्रॉपर है तभी आपकी बॉडी के अंदर 7 से 8% ब्लड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ना तो इतने थुलथुले होने चाहिए कि आपको यही नहीं पता कि हम फैल कहां कहां से रहे हैं। क्लियर है? और ना ही इतने सिकुड़ जाओ कि आप सामने खड़े हो और सामने वाले को दिखाई भी ना दो। क्लियर है? तो इंसान को कैसा होना चाहिए? फिट एंड फाइन होना चाहिए। अगर आप फिट एंड फाइन है अकॉर्डिंग टू हाइट तो तुम्हारे अंदर ब्लड मिलेगा 7 से 8%। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। तो इस क्लास के अंदर हमने समझने का काम किया है इंट्रोडक्शन को। क्लियर है? यानी कि जो ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर क्या क्या बेसिक चीजें रहती है वो हमने इन दोनों चैप्टर के अंदर यानी कि अभी तक इसके अंदर हमने देखने का काम किया है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो बनता किस प्रकार से है ये हम देखने का काम करेंगे। ठीक है जी? तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।